ओम श्री विष्णवे नमः। राधा कृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए आज आपको हम एक बहुत प्यारा सुंदर सा दृष्टांत सुनाते हैं, जिससे आपको यह विश्वास हो जाएगा कि भगवान पर जो विश्वास रखता है, ईश्वर उसके पक्ष में हमेशा अच्छा ही करते हैं। एक व्यक्ति की अभी हाल ही में शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल गया हुआ था। ससुराल से पत्नी को विदा करा करके वह चला, तो घर आने के क्रम में एक नदी पड़ती थी बीच में। उस नदी को पार करने के लिए एक छोटी सी नाव में वे पति पत्नी सवार हुए। प्राकृतिक परिदृश्य ऐसा बदला कि अचानक आकाश में बहुत काले काले बादल हो गए और बहुत भारी तूफान शुरू होता है। और वो पति पत्नी नाव में बैठ करके एक छोर से दूसरे छोर के लिए चल देते हैं। तूफान इतना भयंकर है कि लग रहा है कि नाव अब डूब जाएगी, तब डूब जाएगी। वह युवक इत्मीनान से अभय मुद्रा में आराम से नाव में बैठा हुआ है, और उसकी पत्नी डर से थरथर कांप रही है कि कहीं नाव पलट गई तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। वह बार बार अपने पति से कहती है कि तुमको डर नहीं लग रहा है? इस तरह से तूफान चल रहा है, मानो इस नाव को लेकर के नदी में समाहित हो जाएगा, और तुम एकदम चुपचाप बैठे हुए हो। पति कुछ नहीं बोलता है, एकदम शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। फिर पत्नी बोलती है कि लगता है यह इंसान नहीं, यह तो पत्थर की मूर्ति जैसा बैठा हुआ है। इस पर इस तूफान और इस परिदृश्य का कोई असर ही नहीं हो रहा है। अचानक पति अपने म्यान से एक तलवार को निकालता है और निकाल करके उस पत्नी के गले के करीब ले जा करके पूछता है कि अब बताओ तुम्हें कि क्या इस तलवार से तुम्हें डर लग रही है कि मैं कहीं तुम्हारा सर धड़ से अलग न कर दूं? पत्नी मुस्कुराती हुई बोलती है कि नहीं, मैं जानती हूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो। पति बोला क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। वह युवक जो पति रूप में है, उस तलवार को अपने म्यान में रख लेता है और बोलता है कि अब तो तुम्हें उत्तर मिल गया होगा कि मैं क्यों शांत मुद्रा में बैठा हूं। पत्नी बोली क्यों? क्योंकि भगवान मुझको बहुत प्यार करते हैं और मैं भी भगवान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। अगर प्रभु को मेरे प्राण लेने होंगे तो वह इसी नाव में ले लेंगे, और अगर भगवान को मेरी रक्षा करनी होगी तो वे तूफान को जरूर शांत कर देंगे। कारण कि यह तूफान मेरे हाथ में नहीं है, यह उस परम परमात्मा के हाथ में है। तो मैं व्यर्थ क्यों परेशान हूं? इसी तरह मित्रों, जब आप अपने जीवन में यह दृढ़ संकल्प कर लीजिएगा कि यह जीवन जो है भगवान के अधीन है, प्रभु चाहे जिस विधि से इसको रखे,
आप उसमें विश्वास करके रखिए। यह सदा सोचिए कि परमात्मा जो कुछ भी करेंगे मेरी भलाई के लिए करेंगे। बेकार के परेशान होकर के आप अपना बीपी, शुगर इत्यादि बढ़ा लेंगे, फलस्वरूप आपको तरह तरह की बीमारियां ग्रसित कर लेंगी। अतः इस कहानी या दृष्टांत के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन में जब भी विपत्ति या संकट आवे, सीधे इस जीवन की नैया को उस परमात्मा के हाथों में सौंप दीजिए। वह परमात्मा बहुत दयालु है। वह अकारण दयालु, करुणालय, वरुणालय परमात्मा सबके साथ न्याय करता है, आपके साथ भी न्याय करेगा। और जो कुछ भी भगवान करते हैं अच्छा के लिए ही करते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, पार्वती पतये हर हर महादेव।